भारद्वाज और आप देख रहे हैं VSK आवाज न्यूज। और आज बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता वह जाने माने काउंसलर राहुल कुमार त्यागी जी से। सर आप बताइए कि आजकल जो ये महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है इस मामले में पारिवारिक विवाद चल रहे हैं और मेरठ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश तो पूरे देश में ही मामला काफी बढ़ रहा है, तो इस विषय में आप जो है क्या बताना चाहते हैं? मेरा मानना यह है कि ये जो कानून लाया गया है ये लाया गया है महिलाओं के हित में, लेकिन मॉडर्न कल्चर होने के नाते जो है इसका का जो है ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। अब जो महिलाएं हैं आजकल की ज़्यादा मॉडर्न हो रही हैं, उनका जो है लाइफिंग स्टाइल जो है बहुत ऊंचा है, घर से संस्कार अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण जो है वो जब शादी हो जाती है तो अपने आप को जो है जॉइंट फैमिली में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती और थोड़ी तू में होती है। उसी के आधार पर जो है वो बड़े बड़े चार्जेस लगा के अपने इन लॉज के खिलाफ अपनी सास हुआ ससुर हुए और पति और देवर जेठ के खिलाफ जो है 376 तक के केसेस जो है रजिस्टर करा देते हैं, 307 बना देते हैं। इवन यहाँ तक कि सुनने में आया है कि पता चलता है कि फर्जी मेडिकल रिपोर्ट भी आती है। तो जब हम उच्च न्यायालय में जाते हैं तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय इसी पैटर्न पर वर्क करते हैं कि लेडीज़ को मानते हैं कि भाई इनका शोषण होता है, उनकी प्रोटेक्शन का कानून लाया है। और जब FIR होती है तो कोई एक इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई साक्ष्य तो होता नहीं। अब साक्ष्य होना जरूरी है, क्योंकि अगर FIR रजिस्टर नहीं होगी, जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो ये नहीं पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि आधे स्टेटमेंट जो है उनके परिवार वालों के होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके घर पे क्या हो रहा है, वो हियर से एविडेंस होते हैं। और जब वहाँ ससुराल पक्ष की तरफ से पड़ोसियों के जो है लिए जाते हैं स्टेटमेंट तो उसमें पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जो है शरीफ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो है क्योंकि बीच में स्थिति ऐसी पड़ जाती है कि 50% एविडेंस जो है फेवर में होते हैं, 50% एविडेंस जो है खिलाफ होते हैं, तो वो लोग जो है उसमें चार्जशीट फाइल करते हैं। इवन देन उसके बावजूद भी जो है कोर्ट में जब प्रकरण आता है तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में तो बड़े कैजुअल वे में भी कोर्ट लेती हैं, लेकिन हस्बैंड के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। गीता तरह के जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, तो सास ससुर देवर अनमेरिड देवरानी इनको प्रोटेक्शन दे देते हैं। और हस्बैंड को ऑब्वियसली आप देखते हैं कि हस्बैंड तो केवल ये है कि उसने शादी कर ली, उसका यही जो है मतलब दोष हो गया, उसके आधार पर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है। तो इसलिए फिर एक बीच में ये अल्टरनेटिव निकाला गया है कि भाई अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, चार्जेस कैसे भी हैं, तो कोर्ट्स जो है मेडिशन में भेज रही हैं। स्टेट लेवल पे मेडिशन हो रहा है, हाई कोर्ट में भी, जैसे हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है मेडिसन सेंटर है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मेडिशन है, पुलिस भी कराती है। तो इस चीज़ों में देखा जा रहा है, तो हालांकि लो तो प्रोटेक्शन के लिए लाया गया, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है। और जो मेरा मानना है वो जो इसका मिसयूज हो रहा है वो हमारा जो है सांस्कृतिक विरासत जो आजकल मॉडर्न कल्चर में परिवर्तित हो रही है, इसका मूल कारण है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, जॉइंट फैमिली को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे माता पिता जो होते हैं, बच्चों को, जो बच्चियाँ होती हैं स्पेशल, उन्हें जो है ये शिक्षा देनी चाहिए कि जॉइंट फैमिली में आप अपने आप को जो है इन्वॉल्व करें और अच्छा व्यवहार सिखाएं, तू में होती रहती है समझाएं। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि कम से कम जो लड़की है, लड़की पक्ष के जो परिवार है, वो कम से कम उसकी मैरिड लाइफ में इंटरफेरेंस ना करे। और जो जेन्युइन है वो तो जेन्युइन होना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है, दहेज उत्पीड़न कर रहा है, जला रहे हैं, दहेज हत्या कर रहे हैं, उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो एक मेरा कहना यह है कि कम से कम एक परमानेंट व्यवस्था ऐसी हो जानी चाहिए कि जब से कम कोई क्रेडिबल एविडेंस इवन हस्बैंड के लिए नहीं आ जाता, तब तक उसे जो प्रोटेक्शन देनी चाहिए, अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, जो मेरा मानना है। जैसे CRPC में 41 में प्रोटेक्शन है, लेकिन अंडर 7 ईयर्स है, अब वहाँ पर 376 लगा दिया तो वो स्थिति खराब हो जाती है। 304 भी में कंक्लूसिव है, वो मानते हैं कि अगर विदिन 7 ईयर जो है विवाहिता मरी है तो प्रज्यूशन जो उधर चला जाता है कि वो प्रोसिक्यूशन की जगह जो है उसे जो है इन लॉज पक्ष को जो है प्रूफ करना पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं हुआ। सर जैसे कि महिलाओं के लिए महिला आयोग है, तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने RP सिंह जो अधिवक्ता जी हैं, तो पुरुष आयोग का समर्थन करते हैं, तो इस मैटर में आपका क्या कहना है? अब देखिए, ठीक है, कम से कम प्रोटेक्शन तो मिलनी चाहिए, इवन इन मामलों में तो जरूर मिलनी चाहिए जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है। लेकिन पुरुष आयोग का तो मतलब एक कल्पना मात्र मतलब करना। आप ये देखते हैं कि जब भी इस बेसिस पे आप कोई कमेंट करेंगे या कोई चीज़ें देखेंगे या कोई डिबेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हम ये बात करते हैं कि समाज जो है पुरुष प्रधान है। तो पुरुष प्रधान का मतलब है कि पितरात्मक सत्ता चल रही है। लेकिन जब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कहीं पे महिला के हितों की बात हो रही है,
महिला कह रही है कि मुझे ये करना है, तो कहते हैं कि नहीं आपको इक्वलिटी देनी चाहिए। तो जहाँ पे आप ग्राउंड की लेवल की बात कर रहे हैं वहाँ तो आप इक्वलिटी दे रहे हैं, लेकिन जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पा रहे हैं तो उसे कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा प्रताड़ित तो उससे ज़्यादा परेशान कुछ नहीं है। तो कम से कम इक्वलिटी की अगर बात करें तो इक्वलिटी हर जगह करें। अभी भी वो सागर माला वाला प्रोजेक्ट हुआ तो उसमें देखा आपने कि एक परंपरा चली आ रही थी, आपने जो है महिला को प्रवेश की अनुमति दी थी, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इक्वलिटी अगर है तो इक्वलिटी सब जगह होनी चाहिए। अगर कोई 498 या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ये पैदा हो रहे हैं तो उसमें आप प्रोटेक्शन तो पुरुष के लिए भी देखो ना। अब वो आपने केस रजिस्टर किया तो उसको जो है एकदम से करना ही पड़ेगा कि बेल अप्लाई करनी पड़ेगी। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि बेल इवन जो है हाई कोर्ट तक से खारिज हुई है, जबकि वो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट केस है 498 अगर सिंपल भी है। तो ये प्रताड़ित तो पुरुष हो रहा है। अब वो मेंटेनेंस भी दे, अब मेंटेनेंस में आप ये नहीं देख रहे कि स्टेटस क्या है लेडीज का। आपने देखा कि आपकी जो है ड्यूटी है कि आप उसे मेंटेनेंस देंगे, चाहे आप चाह रहे हो कि वो साथ रहे, वो साथ रहना नहीं चाहिए, तब भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। तो जब वो साथ नहीं रह रही है अपनी जो पारिवारिक जो मैट्रिमोनियल अपनी ड्यूटी उसको परफॉर्म नहीं करे, तो किस चीज का फिर मेंटेनेंस। तो इस चीज को कम से कम बैलेंस करना चाहिए। अब बैलेंस होना ज्यादा जरूरी है, जिससे कि वो भी प्रताड़ित ना हो और पुरुष भी प्रताड़ित ना हो। तो इक्वलिटी तो तभी आएगी और तभी जो है हम अच्छे समाज की परिकल्पना करेंगे, नहीं तो कुछ होगा नहीं। अगर सर किसी के साथ से 498 का केस कोई महिला जो है रजिस्टर करवाती है अपने पति के खिलाफ, तो वो पीड़ित परिवार क्या करे? क्योंकि पूरा ही परिवार जो है डर के मारे इधर उधर भागने की कोशिश करता है कि भाई हम कैसे ही बचें, पुलिस भी उनका उत्पीड़न करती है। तो इस विषय में आप जो है क्या सलाह देना चाहोगे उनको? देखिए, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो अगर अंडर 7 ईयर्स ऑफेंस है, सिंपल अगर केस लगाए हैं 498, 323, 504, 506, अगर अंडर 7 ईयर्स में आ रहे हैं तो वो ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है कि जब तक क्रेडिबल एविडेंस ना आए तो आपको जो है पुलिस ऑफिसर से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ही आपको जो है बेल ग्रांट हो जाएगा। दूसरा, आपके पास यही 498 में आई है तो आप सीधे हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, एंटीसिपेटरी बेल पहले सेशन कोर्ट में फिर हाई कोर्ट में आप कर सकते हैं। तो सब चीज देखी जाती है। अगर बैलेंस है, सब्सटेंस है तो बेल मिल जाती है, तो नहीं जाते हैं, जेल बच जाते हैं। और अगर कुछ मेड आउट हो रहा है तो फिर मान लिया कि जैसे उसने बताई चोट लगी है, 307 का केस मेड आउट हुआ है, गले में निशान है, मेडिकल कोरिलेट कर रहा है, तो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती। तो जेन्युइन है वो केस, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, पाए जाएंगे तो ठीक है, नहीं पाए जाएंगे तो जेल तो जाना ही है। तो जो कमिट करेगा ऑफेंस तो वो जेल तो जाएगा। इसी के आधार पर हमारे लॉ बनाए हुए हैं। और अगर कोई प्राइवेट वैसे वेग एलिगेशन है तो कोर्ट प्रोटेक्शन दे रही है, मीडिएशन का आपको जो है मौका दे रही है। अभी मैंने रिसेंटली क्या जो है कई केस हैं, मेडिसिन सेंटर से रिक्वेस्ट कराते हैं, फिर हाई कोर्ट रिक्वेस्ट करती है कि अगर आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो आप सेपरेट हो जाइए, अलग होनी चाहिए, या आप पैचअप करना चाह रहे हैं, पैचअप भी होते हैं, अलग भी होते हैं, तो चल रहा है, प्रोसीडिंग रिक्वेस्ट हो जाती है। तो हम अपना काम, अपना सिस्टम वर्क कर रहा है, लेकिन समाज को भी समझना पड़ेगा, अपने बड़े बच्चों को, कुछ ज़्यादा नहीं है। सर, अगर हमारे दर्शक आपसे जो है कुछ सलाह चाहते हैं फोन पर, तो क्या आप दे सकते हैं इनको अपना फोन नंबर? हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। 8115736536 मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर। आप उसमें जो है कभी भी जब चाहें 24 आवर्स आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई लीगल एडवाइस है, एडवाइस का कोई मैं पैसा नहीं लेता, कंसल्टेशन कोई मेरी फीस नहीं है, और आप कभी भी जो है अप्रोच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।